साथियों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम सिटी चैनल पर। मैं विजेंद्र सिंह पढ़ा रहा हूं आपको जीएस पोर्शन, जिसमें हम आज साइंस का दूसरा पोर्शन यानी दूसरा पार्ट कवर करेंगे। पिछला पार्ट था हमारा ग्लैंड्स के बारे में, यानी मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और आज मैं आपको बताऊंगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो पिछली जो हमारा पार्ट था मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी जो ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड, लेकिन पीनियल ग्लैंड आप जब लगाएंगे जब आपका ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड ना हो। तो सबसे छोटी जो ग्लैंड होगी वो आपकी हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, अर्थात पीयूष ग्रंथि। अगर पीयूष ग्रंथि ऑप्शन में नहीं मिलती है, अगर आपको मिलता है पीनियल ग्लैंड, तो आप पीनियल ग्लैंड को टिक करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हमारी क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती हैं। हार्मोन रिलीज करेंगी, अर्थात डक्टलेस होती हैं, उनमें नल का युक्त होती हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई नली की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि हमारा जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी मिलेंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगी, ये आपकी अंदर से अपने अंदर से एंजाइम रिलीज करती हैं, जूसेस रिलीज करती हैं, उसके माध्यम से क्या क्या होता है कि पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो धीरे धीरे आपके सामने हम एक एक पॉइंट करके बताते जाएंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं मुंह की, तो मुंह में क्या होती है, कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी, सलाइवरी ग्लैंड। मुंह के बाद आएंगे फूड पाइप जो हमारा होता है, यानी आहार नाल, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर हमारा आमाशय यानी स्टोमच, इसमें किस प्रकार की ग्लैंड होती है, कौन सा जूस रिलीज करती है, कौन सा एंजाइम रिलीज करती है। फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, इसी प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले पहले पार्ट की बात करते हैं, यानी कि जो आपका पाचन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका मुंह से। ठीक, यानी पाचन के स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है वो आपकी मुंह से स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो ये रिलीज क्या करेंगी, एंजाइम्स और जूसेस के रिलीज करती हैं। ठीक है, तो पाचन स्टार्ट आपका कहाँ से होता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, मुंह के पार्ट होते हैं आपके, नंबर 1 जीभ, ठीक, नंबर 2 आपका दांत, और नंबर 3 आपके होठ। ठीक, तो इनको जान लेते हैं एक बार कि जीभ का काम क्या है, जीभ क्या करती है, दांतों का काम क्या है और होठों का काम क्या है। तो पहला डालेंगे जीभ। तो जीभ के देखिए पार्ट होते हैं, इसका अग्र पार्ट हो गया, या आपका इसका मध्य पार्ट हो गया, ठीक, या आपका इसका साइड वाला पार्ट हो गया, या इसका पश्च ये पार्ट हो गया। ठीक, तो अग्र जो पार्ट है इसका, या मध्य पार्ट है, या साइड वाला पार्ट है। ठीक, इनका क्या क्या काम है और ये किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो जो अग्र पार्ट है इसका, हमारी जीभ का, ये जो एहसास कराता है हमारे लिए खट्टापन का। किसका, खट्टापन। अगर आपने कोई चीज़ खाई और आपको खट्टी महसूस हुई तो जीभ का हमारा अग्रभाग इसको महसूस कराएगा। मध्य पार्ट की बात करता हूँ, तो कोई चीज़ आपको मीठी लगी, यानी मीठापन का एहसास कौन कराती है, मध्य पार्ट, हमारी जो जीभ है। साइड वाला पार्ट अगर बात करता हूँ, तीखापन का एहसास अगर आपको होने लगा तो समझ जाइए कि आपका जो तीखापन बताएगी वो साइड वाला पार्ट जीभ का। पश्च पार्ट आपका कड़वाहट, कड़वाहट। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जीभ का कौन सा पार्ट मीठेपन का एहसास कराता है, तो मध्य पार्ट, तीखापन साइड, कड़वाहट सबसे लास्ट, और खट्टापन कौन बताएगा, आपका अग्रभाग। तो ये थे आपके जीभ से बनने वाले क्वेश्चन। ठीक, याद करेंगे इसके लिए। और अगला भाग है आपका दांत। दांतों के बारे में जानेंगे कि दांतों का काम क्या है, क्या करते हैं, कितने दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर, मानव के अंदर, यानी कि एडल्ट, और जो बच्चा होता है उसके अंदर कितने होते हैं, कौन से दांत हैं जो दोबारा से उगते हैं। ठीक है, तो दांत, दांत की बात करें, 4 टाइप के दांत होते हैं आपके। कितने, 4 टाइप के। पहला होता है आई, दूसरा होता है सी, तीसरा होता है पी, चौथा होता है एम, अर्थात आई सी पी एम। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, इंसाइजर्स, इंसाइजर्स हिंदी में बोलें तो रदनक। कैनायन, कैनाइन अर्थात कंतक। प्रीमोलर्स, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर्स, और ये मोलर्स अर्थात चवर्णक। अब जैसे आपने खाना खाया, खाना खाया तो खाने को जो काटने का काम करेंगे, अर्थात खाना आपने खाया, खाने को जो काटने का काम करेंगे वो इंसायर्स का होता है। खाना कटा, उसके बाद उसको चीड़फाड़ करेंगे, कैनाइन।
चबाएंगे उसके लिए प्रीमोलर्स, और जो ज़्यादा उसको चबाएंगे वो होता है आपका मोलर्स। ठीक, तो दांत 4 टाइप के हो गए। कुल कितने दांत होते हैं हमारे अंदर, हमारे मुंह के अंदर कितने होते हैं, 32। ठीक, वहीं अगर मैं बच्चों की बात करता हूँ तो बच्चों में आपके होते हैं 20 दांत। इन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, जो कि दोबारा से हमारे अंदर आते हैं। एक बार टूट जाने के बाद दोबारा से कौन से दांत आएंगे, 20, ये वाले, यानी इनको बोलते हैं हम दूध के दांत, अर्थात बच्चों में 20 दांत होते हैं। ठीक, तो ICPM आपने जाना, कुल दांत आपने देखे 32 हो गए, बच्चों में आपके हो गए 20। और जो मानव का, यहां लिख देता हूं मैं इधर, यानी जो मानव, यानी हम, जो डेंटल फार्मूला होता है, कौन सा डेंटल फार्मूला, तो वो होता है 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई बाई 2। ये होता है हमारे अंदर, यानी कि 213 और 2538, 8, यानी एक साइड से 8 हो गई। ठीक, और 21 यानी 8, ये यानी 8 यानी 16 और 16 32, यानी 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 16 16 हो गए 32, यानी आपको मिलेंगे 32। वहीं अगर बच्चों की बात करता हूं मैं, ठीक, तो होता है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि दोनों साइड के देखेंगे। ठीक, तो ये आपके देखने के लिए मिलेंगे 20, क्योंकि 212 यानी 2 और 13 2 5, ऐसे 5 5 5 10 10 2 जा 20। अर्थात अब आप कहेंगे कि बच्चों में फिर कौन से दांत हैं जो नहीं होते हैं, तो बच्चों में क्या मिलेगा आपको, प्रीमोलर्स जो होते हैं, अर्थात बच्चों में नहीं मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों में कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं, तो वो आपके होंगे प्रीमोलर्स जो होते हैं बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। एक मोलर्स भी नहीं होता है, 3 होते हैं, लेकिन एक मोलर्स भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर होने कितने चाहिए थे, ये मोलर्स 3, लेकिन यहाँ पर हैं कितने 2। तो इसका मतलब मोलर्स तो होंगे, प्रीमोलर्स तो होंगे ही नहीं, क्योंकि प्रीमोलर्स क्या हो गया 0। अब यहाँ पर मोलर्स 3 है और यहाँ मोलर्स 2 है, इसका मतलब है कि बच्चों में एक मोलर्स भी नहीं पाया जाता है, और इन्हें कहते हैं हम, इसको बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, अर्थात बुद्धिमत्ता के दांत। क्या कहते हैं, बुद्धिमत्ता के दांत, यानी एक मोलर्स भी नहीं होता है और प्री मोलर्स तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बच्चों में कितने मोलर्स नहीं होते हैं, तो बच्चों में एक मोलर्स नहीं होता है। ठीक है, अर्थात मोलर्स को ही हम कहते हैं विजडम टीथ। ठीक, तो ये थे आपके दांत। अब होठों की बात करता हूँ, होठों का मतलब कुछ भी नहीं है, होठों का मतलब एक तरह से कह सकता हूँ दरवाजा है होठ। क्या है, दरवाजा है भाई। होठ बंद कर लेंगे मुंह बंद हो गया, होठ खोल लेंगे मुंह खुल गया, यानी खाना खाएंगे तो होठ खोल लेते हैं, तो मुंह का, होठ का काम एक तरह से कह सकते हैं दरवाजा है ये। ठीक है, तो आपने जाना जीभ, जीभ से बनने वाले क्वेश्चन। दांतों के प्रकार जाने, आपने कहा दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, ICPM, इंसायर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अलग अलग आपने देखा कि बच्चों में कितने दांत होते हैं, कौन से दांत हैं जो दोबारा से आते हैं। ठीक है, और बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं। और अब बात करते हैं हम ग्लैंड्स की। ये तो मुंह का पार्ट था। अब जैसे आपने कहा, अभी मैं आपको बता रहा था कि पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, मुंह से। किस चीज़ का पाचन, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, अर्थात जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना होता है कार्बोहाइड्रेट, उससे मिलता है, तो सबसे पहले हमारे मुंह से स्टार्ट होता है पाचन। ठीक, तो इससे होता क्या है, यानी कि इससे निकलती है सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स निकलेगी, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, अर्थात लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि में होता क्या है, 99% इसमें होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। बाकी 1% आपका एंजाइम देखने के लिए मिलेगा। ठीक, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, मुंह में। सलाइवरी ग्लैंड से क्या 99% होता है इसमें H2 यानी वाटर, और 1% क्या मिलेगा देखने के लिए इसमें, एंजाइम। ठीक, अब एंजाइम कौन सा होता है, उसका नाम होता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलेंगे, सलाइवरी एमाइलेज, या इसी का दूसरा नाम है टाइलिन। क्या नाम है इसका, टाइलिन। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि लार में कौन सा, यानी लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज। करता क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हम जो कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट हम जब, सीधी बात है, कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं, भोजन में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलेगा। अब कार्बोहाइड्रेट कर, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट का करता है क्या है, जो टाइलिन होता है, टाइलिन कह लो या सलाइवरी अमाइलेज कह लो, ये क्या करता है, इसको ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदलता है, टाइलिन। तो मुंह से ही पाचन स्टार्ट हुआ, यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल दिया, ग्लूकोज में बदल दिया, और हमारे लिए एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई। उसके बाद मुंह की बात करते हैं, हमारा भोजन कहाँ पर आया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस मतलब जो हमारी नली है, आहार नली है। अब आहार नली में कोई पाचन नहीं होता है, अर्थात जो ईसोफेगस है हमारी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो लिखेंगे ईसोफेगस, क्या लिखेंगे, ईसोफेगस, ठीक, अर्थात आहार नली, ईसोफेगस। अब इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। हमने अभी बताया कि इसमें पाचन नहीं होता है। अब पाचन नहीं होता है तो काम क्या है इसका, यानी इसकी बात कर रहा हूं, ईसोफेगस, ये फूड पाइप जो है, क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप। फूड पाइप का मतलब है ये भोजन को क्या करती है, भोजन को यानी कि मुंह से कहाँ पहुंचाती है, आमाशय में। तो इसका काम यही है ही नहीं, भोजन का क्या करती है, ये भोजन को आमाशय यानी स्टोमच में पहुंचा देती है। अब भोजन कहाँ पर पहुंच गया आपका, आमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का आपने पाचन कर दिया, ठीक है। अब आपका पहुंचा आमाशय में, आमाशय, ओके। अब आमाशय में आपका पहुंचा, आमाशय में क्या होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, इसमें जो ग्लैंड होती है वो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है इसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक। और गैस्ट्रिक जूस के लिए रिलीज करती है ये, क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अर्थात यहीं पे हमें मिलेगा देखने के लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है, किसकी बात चल रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड किसकी, आमाशय, इसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक। अब जो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब इसका काम क्या है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या करता है, जैसे ही भोजन आया इसने क्या काम किया, भोजन को अम्लीय बना दिया, भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक। यानी भोजन को अम्लीय किसने बनाया, HCl ने। यहीं देखने के लिए मिलेगा म्यूकस। क्या नाम है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ये भोजन को क्या करेगा, भोजन को चिकनाहट, भोजन को चिकनाहट प्रदान कौन करता है, म्यूकस। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भोजन को चिकनाहट कौन प्रदान करता है, म्यूकस, या भोजन को अम्लीय कौन बना देता है, HCl, ठीक है। और यहीं आपके मिलेंगे देखने के लिए एंजाइम मिलेंगे, क्या नाम है जिनका, इनका नाम होगा, एक का नाम है आपका पेप्सिन, ठीक, और दूसरा देखने के लिए मिलेगा, पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है, जो हम भोजन खाते हैं, क्या खाते हैं, भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन होती है, यानी लिखेंगे आपने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपने मुंह में ही कर दिया, यानी कि जो टाइलिन था उसने क्या कर दिया, ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब भोजन आपके कहाँ पर पहुंचा, आमाशय में। आमाशय में पहुंचने के बाद जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, वो क्या करता है, भोजन में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का पाचन कर देता है और पेप्टाइड में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक। और दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा रेनिन, यहाँ लिख देता हूं, दूसरा क्या मिलेगा देखने के लिए, रेनिन, क्या मिलेगा, रेनिन, ठीक। अब रेनिन क्या करता है, भोजन में प्रोटीन था उसका पाचन किसने कर दिया, पेप्सिन ने, ठीक। अब जो रेनिन क्या होता है, जो दूध जैसे दूध है उसमें जो प्रोटीन होगा, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन का जो पाचन करेगा, उपस्थित प्रोटीन का जो पाचन करेगा वो कौन करेगा, आपका रेनिन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आमाशय में। HCl ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया, भोजन को अम्लीय बना दिया, ठीक। म्यूकस ने क्या किया, भोजन को चिकनाहट प्रदान कर दी। पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम थे, पेप्सिन ने क्या किया, भोजन में जो प्रोटीन थी उसको इन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया,
और रेनिन ने क्या किया, दूध में उपस्थित प्रोटीन उसको डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका प्रोटीन का भी पाचन हो गया, आमाशय में जाके कार्बोहाइड्रेट का आपने कर ही दिया और प्रोटीन का भी कर दिया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो भोजन कहाँ जाएगा अब, छोटी आंत में। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे आता है कि सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत। अगर छोटी आंत में भी आपसे पूछता है कौन से पार्ट में छोटी आंत के, तो वो होता है आपका ड्यूडेनम। क्या नाम है उसका, ड्यूडेनम। ठीक है, जानेंगे अभी छोटी आंत। ठीक, तो छोटी आंत से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने। छोटी आंत, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक, सबसे पहले तो अभी आपने देखा सबसे ज्यादा पाचन, सबसे ज्यादा जो पाचन देखने के लिए मिलेगा वो छोटी आंत में मिलता है। और इसकी जो लंबाई की बात करता हूं तो 22 फीट। ठीक, 22 फीट इसकी लंबाई हमारे लिए देखने के लिए मिलती है। अब छोटी आंत के क्या होते हैं, आपके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होंगे आपके, 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा आपका ड्यूडेनम, ठीक, दूसरा पार्ट होगा जेजुनम, ठीक, तीसरा पार्ट होगा इलियम। ठीक है, तो ये छोटी आंत के पार्ट हैं आपके। छोटी आंत के 3 पार्ट हो गए, डेड्यूनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पाचन होगा आपको छोटी आंत में देखने के लिए मिलेगा और लंबाई होगी इसकी यानी कि 22 फीट। ठीक, अब जो ड्यूडेनम होता है आपका, ये आपका लीवर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, लीवर से। लीवर से ये कनेक्ट होता है। अगर लीवर से कनेक्ट होता है तो लीवर की बात जान लेते हैं, लीवर का काम क्या है। ठीक, तो लीवर को बोलते हैं हिपेट, अर्थात स्टडी ऑफ जो लीवर होगा वो होगा हिपेटोलॉजी। क्या होगा, हिपेटोलॉजी। ठीक, और इसका जो वेट होता है 1.5 kg या कह सकते हैं 1500 ग्राम। ठीक है, अब इससे क्या होता है, बाइल जूस के लिए निकालता है ये, यानी बाइल जूस किससे रिलीज होता है, इसी से रिलीज होता है, किससे, लीवर से। ठीक है, और इसी से लीवर से। अब बाइल जूस का काम क्या है, यानी जो पित्तरस होता है करता क्या है, ये जो बाइल जूस है भैया, यानी जो बाइल जूस करता क्या है, ये जो वसा होती है, बाइल जूस का काम है वसा का इमल्सीकरण कर देता है, वसा का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण का मतलब ये हुआ कि वसा को छोटे छोटे पार्ट में ये क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो इमल्सीकरण का मतलब यही है कि वसा को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, ही क्या कहलाता है, इमल्सीकरण। तो बाइल जूस का काम क्या है, वसा का इमल्सीकरण। हरे रंग का होता है ये, कलर कैसा होता है इसका, कलर हरा रंग होता है, किसकी वजह से है, ब्लू वर्डिन। किसकी वजह से, ब्लू वर्डिन की वजह से इसका जो कलर होता है वो होता है आपका हरा। तो ये था आपके लीवर यानी कि ड्यूडेनम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा पाचन किस में देखने के लिए मिलेगा, ड्यूडेनम में देखने के लिए मिलेगा। अगर पूछता है सिर्फ इतने सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में, अगर आपसे पार्ट भी पूछ लेता है तो ड्यूडेनम। ठीक, तो लीवर से कनेक्ट होता है और यहीं पर आपको पेनक्रियाज भी देखने के लिए, पेनक्रियाज और लीवर इसमें अपना इसी में डालते हैं ले जाकर जूस, किसमें, ड्यूडेनम में। तो सबसे ज्यादा पाचन किस में देखने के लिए मिलेगा, ड्यूडेनम में। ठीक, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम। जेजुनम का काम कुछ नहीं है, केवल ये ड्यूडेनम से भोजन को लिया और इसने कहां पहुंचा दिया, यहां पर। ठीक, अब भोजन कहां आ गया आपका, इलियम में। ठीक, अब जो भोजन पाचन हुआ उसमें से कुछ को अपने पास रख लेता है, बाकी ये भी आगे ट्रांसफर कर देता है। ठीक, अब बात आती है बड़ी आंत की। किसकी, बड़ी आंत। यहीं पे मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने आपसे अभी कहा कि क्या देखने के लिए मिलेगा, चलो अभी बताऊंगा मैं आगे पेनक्रियाज के बारे में। तो ये थी छोटी आंत। ठीक, छोटी आंत के पार्ट देखे आपने और आपने यहाँ पर क्या किया, वसा का भी आपने पाचन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट भी आपने पचा दिया, प्रोटीन का भी आपने डाइजेस्ट कर दिया और जो फैट थी आपने उसका भी पाचन कर दिया। ठीक है, और लीवर से संबंधित आपने अभी लीवर देखा और लीवर के जस्ट। तो बात करते हैं पेनक्रियाज की। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो पेनक्रियाज होता है हमारा, पेनक्रियाज
क्या होता है, पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज मैंने आपको बताया था, इसमें 4 प्रकार की सेल बताई थी मैंने आपको, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। मैंने आपको बताया था ये अल्फा, बीटा, डेल्टा ये क्या करती हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं। क्या करती हैं ये, हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक। और जो एफ सेल मैंने आपको बताई थी एंजाइम रिलीज करती है। क्या करती है, एंजाइम रिलीज करती है, ठीक, एंजाइम। किसने बताया था अल्फा बीटा इनके बारे में, तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताया था मैंने आपको कल, लेंगर हेंस। क्या बताया था, लेंगर हेंस। इन्होंने बताया था कि अल्फा बीटा सेल यानी 4 सेल बताई, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। तो कल मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि जो बीटा सेल होती है उसका क्या काम क्या है, इंसुलिन। आपने देखा बीटा से क्या होता है, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हुआ, इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था, मैंने आपको कल बताया। और उसके बाद जो अल्फा सेल होती है, अल्फा सेल क्या करती है, जो ग्लाइकोजन आपने बनाया ग्लाइकोजन को पुनः क्या करती है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, ठीक। ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा एफ सेल। एफ सेल से कौन कौन से हमारे एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक। तो एफ सेल देखेंगे, लैंगर हेंस ने आपके बारे में बताया। तो एफ सेल से होता क्या है भैया कि ये 3 एंजाइम, पहला आपका होगा एमाइलेज, दूसरा आपका होगा ट्रिप्सिन और तीसरा आपका देखने के लिए मिलेगा लाइपेज, ठीक। यानी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक। अब एमाइलेज करता क्या है, एमाइलेज का क्या काम है, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में आपने जो देखा, ग्लूकोज को जो एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो आपका एमाइलेज एंजाइम करता है, ठीक। अब बात करता हूँ ट्रिप्सिन का क्या काम है। तो आपने जो देखा अभी पेप्सिन आपने देखा, यानी जो प्रोटीन थी, पेप्सिन को जो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये आपका एमिनो एसिड में, यानी जो प्रोटीन का पाचन होता है वो एमिनो एसिड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। अर्थात पेप्सिन को ट्रिप्सिन ने क्या कर दिया, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब तीसरा आता है आपका लाइपेज। तीसरे का प्रकार क्या होगा, लाइपेज। अर्थात जो फैटी एसिड हैं, फैटी एसिड, ऐसी मतलब ये आपने सबसे पहले क्या दिया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का किसमें चेंज किया गया था, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को अमाइलेज क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन में कर रहा है। फिर आपने पेट के अंदर देखा पेप्सिन को ट्रिप्सिन ने क्या कर दिया, एमिनो एसिड में कर दिया। अब जो फैटी एसिड, फैटी एसिड मतलब आपने अभी देखा था जो ड्यूडेनम पार्ट में छोटी आंत के फैटी एसिड को आपने तोड़ा था छोटे छोटे पार्ट में, इसको आपने कहा इमल्सीकरण इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड को जो हमारा लाइपेज होता है, ये लाइपेज क्या करता है, इसको ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल चलो हिंदी में लिखता हूं, ये किसमें करता है, ग्लिसरॉल, ठीक। तो ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया किसने, फैटी एसिड के लिए लाइपेज ने। तो ये थे आपके एफ सेल। बाकी जो अल्फा बीटा डेल्टा मैंने आपको कल समझाए थे। और आज एफ सेल से कौन कौन से हार्मोन एंजाइम जो रिलीज हुए और उनका क्या क्या वर्क है आपने अभी ये देखा, ठीक। तो इसके लिए आप 1-2 बार पढ़ेंगे और आपको ये याद हो जाएंगे। अब सबसे लास्ट की बात आती है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में भी पाचन नहीं होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी का एब्जॉर्बेशन होता है। क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन। नाम उसका बड़ी आंत है लेकिन वास्तव में होती क्या है, छोटी। नाम है सिर्फ, नाम बड़े पर दर्शन छोटे। तो कहने का मतलब यही है कि छोटी आंत एक्चुअली वर्क उसका ज़्यादा है, लेकिन बड़ी आंत नाम है सिर्फ उसका बड़ी आंत। तो बड़ी आंत, ठीक है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात कर लेता हूं तो होती है 1.5 मीटर, अर्थात 1.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत की लंबाई मिलेगी आपको 1.5 मीटर। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसके 3 ही पार्ट होते हैं, सिर्फ पार्ट ध्यान रखेंगे। पार्ट के नाम क्या क्या हैं, ठीक। पहले पार्ट का नाम है आपका सीकम, दूसरे पार्ट का नाम है आपका कॉलन और तीसरे पार्ट का नाम है आपका रेक्टम, ठीक। आपसे एसएससी में इतना डीप नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है पार्ट निम्न में से कौन बड़ी आंत का पार्ट नहीं है या पार्ट है।
तो वैसे जो रेक्टम होता है यानी कि सबसे लास्ट का जो मलाद्वार, जिससे हम मतलब जिसके लिए हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ के लिए त्याग देते हैं, तो वो होता है आपका रेक्टम। रेक्टम के थ्रू मतलब क्या करते हैं हम, मतलब जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके लिए हम बाहर कर देते हैं, तो वो होता है रेक्टम। जो कॉलन यानी कॉलन कैंसर जब होता है, जैसे अभी आपको साहब इरफान साहब के लिए शायद वो तो उन्हें तो वो हुआ था, लेकिन वो अभी हुआ था किसी के लिए कॉलन कैंसर। तो कहने का मतलब यही है कि बड़ी आंत की लंबाई आप ध्यान रखेंगे और बड़ी आंत के जो पार्ट होते हैं उन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।